हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं लूसेंट और इसमें हम कवर कर रहे थे एंशियंट हिस्ट्री। सो अब जैनिज़्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग क्या है कि 24 तीर्थंकाराज हैं, ठीक है। 24 तीर्थंकाराज कहने का मतलब है लिटरली फॉर्ड मेकर अक्रॉस द स्ट्रीम ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो जो पहले थे उनका क्या नाम था? जो फर्स्ट तीर्थंकारा है ऋषभ देवा, आदिनाथ भी कहा जाता है, और लास्ट महावीर। तो फर्स्ट और लास्ट तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन है, तो ऋषभ देव है, आदिनाथ, और लास्ट कौन है, ठीक है, तो जो है महावीरा। तो लिटरली आप मीनिंग याद रख सकते हैं, फॉर्ड मेकर, ठीक है। उसके बाद अगर विष्णु पुराण और भागवत पुराण में देखा जाए तो ऋषभ को क्या माना गया है कि ये नारायण के अवतार हैं, इनकारनेशन ऑफ नारायण, ठीक है। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के हिसाब से जो ऋषभ देव हैं ये नारायण के अवतार हैं, ठीक है। उसके बाद जो द नेम ऑफ टू जैन तीर्थंकाराज, तो जो दो तीर्थंकाराज हैं ऋषभ और एंड अरिस्तनेमी, ठीक है, अरिस्तनेमी। तो इनके बारे में हमें ऋग्वेद में मिला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या किसी का भी नाम ऋग्वेद में मिला है? यस, ऋग्वेद में हमें मिला है। क्या मिला है? ऋषभ और अरिस्तनेमी हमें ऋग्वेद में मिला है, ठीक है। और हिस्टोरिसिटी ऑफ अर्ली 22 तीर्थंकारा इज एम्बिगुअस। तो अगर हम हिस्ट्री इनका ट्रेस करना चाहे 22 तीर्थंकाराज के, तो ये हमें क्या देखने के लिए मिलता है? ये थोड़ा एम्बिगुअस है, वेग है इसके बारे में कहना, ठीक है। तो हमें अगर हम देखें तो हमारे पास हिस्टोरिकल प्रूफ जो है सिर्फ लास्ट के दो उनके बारे में है, पार्श्वनाथ 23rd एंड महावीर 24th, इनके बारे में हमें डिटेल है। तो यहाँ जो दो चीज़ हमें याद रखना है कि जो ऋषभ है उनके बारे में कहा गया है कि ये इनकारनेशन है नारायण के, ठीक है। उसके बाद ऋषभ और अरिस्तनेमी ये ऋग्वेद में पाया गया है। उसके बाद हमें पार्श्वनाथ और महावीर के बारे में ही नॉलेज है। देन पार्श्वनाथ थे कौन? तो ये प्रिंस थे, ये भी एक प्रिंस थे बनारस के, ठीक है, जिन्होंने थ्रोन अपनी गद्दी को छोड़ दी और एक लाइफ ऑफ हर्मिट, मतलब जंगलों में रहने लगे, जीने लगे, और फिर डाइड एट समेत शिखर, ठीक है, समेत शिखर पार्श्वनाथ में, ठीक है, पारसनाथ हिल में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। समेत शिखर पार्श्वनाथ हिल में इनकी मृत्यु होती है, जो कि कहाँ है? गिरिध, झारखंड में है। और इनके जो मेन 4 टीचिंग्स है जो कि हमें याद रखना चाहिए, वो 4 टीचिंग्स क्या है? चतुर्थी, ठीक है। एक इसमें आता है अहिंसा, मीन्स नॉन इंजुरी, कि किसी को भी इंजोर नहीं करना है, अहिंसा सबसे फर्स्ट। दूसरा है सत्य, मतलब कि झूठ नहीं बोलना है। तीसरा है असत्य, मतलब नॉन स्टीलिंग, स्टील नहीं करना है। चौथा है अपरिग्रह, ठीक है, मतलब नॉन पोजेशन, की कुछ भी पोजेस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या आया? सबसे पहला आया अहिंसा, मतलब नॉन इंजुरी। दूसरा आया सत्य, मतलब नॉन लाइंग। तीसरा आया असत्य, मतलब नॉन स्टीलिंग। और चौथा आया अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, ठीक है। तो महावीरा ने अडॉप्ट किया ऑल दीज 4 टीचिंग्स, चारों टीचिंग्स को महावीरा ने अडॉप्ट किया एंड एडेड वन मोर, दैट इज ब्रह्मचर्या, चैस्टिटी टू इट, ठीक है। और तो महावीरा ने क्या किया? इन चारों को अडॉप्ट किया और इसमें ब्रह्मचर्या को जोड़ दिया। तो एक बार आपको फिर से बोलना है क्योंकि आप इसको भूल सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तो मेन है, मेन टीचिंग्स है। तो सबसे पहले अहिंसा, नॉन इंजुरी, ठीक है, सत्य, नॉन लाइंग, असत्य, नॉन स्टीलिंग, ठीक है। ये असत्य वो असत्य वाला नहीं है, असत्य, तो जिसका मतलब है नहीं चुराना। और अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, ठीक है, और ब्रह्मचर्या मतलब चेस्टिटी। 5 हो गया, ठीक है। तो जो 24 तीर्थंकार है हमें सबको तो याद नहीं रखना है और ना ही हमें याद होगा, तो पहला याद रख लेते हैं और कुछ लास्ट के हम याद रख लेंगे। तो फर्स्ट ऋषभ देव है, ठीक है, और इनका सिंबल था बुल, तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट ऋषभ देव, सिंबल बुल। देन एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है, अजीतनाथ का एलिफेंट, संभरनाथ का हॉर्स, अभियंदम, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, मंकी। देन सुमातिनाथ का करल्यू। देन यहाँ पे और क्या है? पद्म प्रभु, रेड लोटस, और सुपार्श्वनाथ, स्वास्तिक। देन चंद्रजी प्रभु, मुन, ठीक है, सुविधनाथ, क्रोकोडाइल। देन शीलनाथ, श्रीवत्सा। देन श्रेगनाथ, राइनासोरस। वसुपूज्य, बफलो। विमलनाथ, बोर। आनंदनाथ, फैल्कन। धर्मनाथ, वज्र। शांतिनाथ, डियर। देन
कुंटुनाथ ही गॉट, आरनाथ फिश, मलीनाथ वाटर पॉट, मुनिश्वनाथ टॉर्टवाइज, नीमनाथ ब्लू लोटस, देन अरिश्तनेमी, ठीक है, अरिश्तनेमी ये याद रख सकते हैं जिनका नाम हमें कहाँ मिला है, ऋग्वेद में मिला है। तो अरिश्तनेमी कॉन्च सेल, ठीक है। पार्श्वनाथ का था सरपेंट, ये आप याद रख सकते हैं। एंड महावीर का जो सिंबल है क्या है, लायन। तो ये तीन तो आप याद रख सकते हैं। अरिश्तनेमी का कॉन्च शेल है, पार्श्वनाथ का सरपेंट है और महावीर का लायन है, जो फर्स्ट वन हमने पढ़ा है, ठीक है। ऋषभ देव उनका बुल है, ठीक है। तो सरपेंट, बुल, देन सरपेंट, देन लायन, ठीक है। इतना आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अब हम जाते हैं महावीर की लाइफ के बारे में। तो महावीर का जन्म कब हुआ, 540 BC में। कहाँ हुआ, कुंदग्राम में, नियर वैशाली इन बिहार। तो अगर हम देखें महात्मा बुद्ध, तो उनका जन्म हुआ था कहाँ पे, उनका जन्म हुआ था नेपाल में, ठीक है। और महावीर का जन्म कहाँ हुआ, बिहार में, कुंदग्राम नियर वैशाली। उसके बाद इनके फादर जो है सिद्धार्थ वॉज द हेड ऑफ जनात्रिका क्षत्रिया क्लेन। तो जो सिद्धार्थ उनके फादर का नाम था शुद्धोधन बुद्धा के, और इनके फादर का नाम सिद्धार्थ है, और ये हेड थे जनात्रिका क्षत्रिया क्लैन के, वो संख्या क्लैन के जो है हेड थे, ठीक है। उसके बाद ये जो हेड थे किसके, जनात्रिका क्षत्रिया क्लेन के, अंडर द वज्जी ऑफ वैशाली, ठीक है। कहाँ पे, वज्जी ऑफ वैशाली। और जो इनकी मदर थी, इनकी मदर का क्या नाम था, महावीर की मदर का नाम था त्रिशला, ठीक है, त्रिशला। और ये त्रिशला थी कौन, तो चेतका, ठीक है। चेतका के बारे में हमने पढ़ा था ना, तो जो बिंबिसार के बारे में हमने पढ़ा था कि वो उन्होंने शादी की थी चेतका की बहन चेलना से, ठीक है। तो त्रिशला भी जो है चेतका की ही बहन थी, ठीक है। त्रिशला थी कौन, चेतका थे कौन, तो किंग ऑफ वैशाली थे। तो महावीरा, इसीलिए महावीरा जो है बिंबिसार से रिलेटेड थे, द रूलर ऑफ मगध हु मैरिड चेलना, जो कि हमने ऑलरेडी बात करी कि बिंबिसार ने चेलना से शादी की। और ये चेलना थी कौन, तो डॉटर ऑफ चेतका, सॉरी नॉट सिस्टर, चेतका की डॉटर थी, ठीक है। चेलना चेतका की डॉटर थी, और त्रिशला जो है सिस्टर ऑफ चेतका, ठीक है। त्रिशला सिस्टर थी चेतका की, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये डॉटर नहीं है, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जो चेलना थी ये चेतका की डॉटर थी, ठीक है। देन अब महावीर का अगर हम देखें तो इनकी शादी किससे करवा दी गई, यशोधरा से, ठीक है। और अगर हमने देखा होगा गौतम बुद्ध का तो यशोधरा था, क्योंकि नेम थोड़ा पता नहीं क्यों सिमिलर है तो कन्फ्यूज़न होता है, तो इसलिए ध्यान देना है। तो महावीर की शादी किससे हुई, यशोदा से, जो कि डॉटर थी समावीरा किंग की। और फिर उन्होंने प्रोड्यूस किया अ डॉटर, ठीक है, अनुंजा, ठीक है, अनुंजा प्रियदर्शिनी। और जिनके हस्बैंड कौन थे, जमाली थे। और ये जमाली जो है फर्स्ट डिसिपल बने महावीरा के, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि ये जो जमाली थे, जमाली के बारे में हमें क्यों जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जमाली फर्स्ट डिसिपल बनते हैं महावीरा के, ठीक है। अनुंजा प्रियदर्शनी, जिनके हस्बैंड थे जमाली, जो कि फर्स्ट डिसिपल महावीरा के बनते हैं। उसके बाद 30 साल के उम्र में जो है, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, उनके फादर के डेथ के बाद उन्होंने क्या किया, फैमिली को छोड़ दिया और एक एसैटिक साधु का जीवन व्यतीत करने लगे, और फिर सच की तलाश में चल दिए, ठीक है। उसके बाद ही वॉज एकम्पनीड बाय मक्खाली गोशाला, ये मक्खाली गोशाला के साथ रिलेटेड थे, एकम्पनीड थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि कुछ डिफरेंसेस की वजह से गोशाला जो है दोनों साथ में थे, फिर गोशाला ने उनको छोड़ दिया और गोशाला ने फाउंड किया आजीविका सेक्ट को। मक्खाली गोशाला ने क्या फाउंड किया, आजीविका सेक्ट को फाउंड किया मक्खाली गोशाला ने, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन बनता है कि मक्खाली गोशाला ने क्या फाउंड किया, तो आजीविका सेक्ट को। उसके बाद एट द एज ऑफ 42, 42 की उम्र में, एक साल ट्री के नीचे एट जाम्बिका ग्राम ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका, ठीक है। तो 42 की उम्र में इनको जो है साल ट्री के नीचे, साल ट्री कहाँ पे, जाम्बिका ग्राम में, रिजुपालिका रिवर के पास, ठीक है। उसमें अगर हमने देखा तो बुद्धा के केस में निरंजना रिवर या फाल्गु रिवर के पास, ठीक है, पीपल ट्री के नीचे, और यहाँ पे साल ट्री के नीचे, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतना सिमिलर है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ भी रिपीट कर रही हूँ। साल ट्री के नीचे इनको जो है निर्वाणा प्राप्त होता है, ठीक है। इनको कैवल्य प्राप्त होता है। कैवल्य का मतलब क्या होता है, सुप्रीम नॉलेज, ठीक है। देन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही वॉज कॉल्ड कैवलिन।
फिर उनको क्या कहा जा रहा है, केवलिन कहा जा रहा है, मतलब परफेक्ट लर्नड, जिनको ज्ञान हो। और जिना और जितेंद्रिय मतलब वन हु कनकर्ड हिज सेंसेस, जिन्होंने अपने सेंसेस को क्या कर लिया, काबू में कर लिया, कनकर्ड कर लिया। देन निर्ग्रंथ, तो निर्ग्रंथ का मतलब होता है कि फ्री हो जाना सारे बॉन्ड्स से, तो जो भी बॉन्ड्स है उससे फ्री हो जाना, ठीक है। देन अरहंत का मतलब होता है ब्लेस्ड वन, ठीक है, अरहंत का मतलब है ब्लेस्ड वन। एंड महावीर का मतलब है ब्रेव, ठीक है, द ब्रेव। एंड हिज फॉलोअर्स वर नेम्ड जैन, ठीक है, और उनके फॉलोअर्स को क्या कहा जाता है, जैन। तो यहाँ हमने कुछ कीवर्ड को देखा। तो केवलिन का मतलब है परफेक्ट लर्न, जिना और जितेंद्रिय का मतलब है कि वन हु कनकर्ड हिज सेंसेस। देन निर्ग्रंथ का मतलब है कि फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्ड्स। अरहंत का मतलब है जिसको ब्लेसिंग मिला हुआ है, ब्लेस्ड वन। और महावीरा का मतलब है ब्रेव, ठीक है। और उन्होंने डिलीवर किया अपना फर्स्ट सरमन जो है पावा में, ठीक है। और कितने डिसिपल को, तो 11 डिसिपल को, इसीलिए कहा जाता है 11 गंधाराज, ठीक है, 11 गंधाराज और गंधर्वाज, 11 गंधर्वाज कहा जाता है। और फिर उन्होंने लेटर फाउंड किया जैन सांघ को और जैन कम्यून को, कहाँ पे, पावा में, ठीक है, पावा में। उसके बाद 72 में 468 BC में उनकी मृत्यु हो गए, कहाँ पे, पावापुरी नियर बिहार शरीफ इन बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पावा में ही उन्होंने अपने जो है फर्स्ट सरमन दिया 11 डिसिपल्स को, और उन्होंने जैन संघ भी फाउंड किया। उसके बाद पावा में ही, पावापुरी में ही इनकी मृत्यु हो जाती है बिहार शरीफ में, ठीक है। उसके बाद सुधर्मा ओनली वन ऑफ 11 गंधाराज हु सर्वाइव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। तो जो 11 गंधाराज था, गनाधराज, और आई डोंट नो हाउ इट इज़ प्रोनाउंस्ड, तो जो गंधाराज थे, तो इसमें से जो सुधर्मा थे यही एक थे जो बचे हुए थे महावीरा के डेथ के बाद। अब हम देख लेते हैं कि आखिर क्या डॉक्ट्रिन्स है जैनिज़्म के। तो त्रिरत्ना, तो इनके जो 3 जेम्स है जैनिज़्म के, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो एम ऑफ एग्जिस्टेंस इज टू अटेन थ्रू द त्रिरत्ना ऑफ सम्यक श्रद्धा, ठीक है, या विश्वास, राइट फेथ। इट इज़ द बिलीफ इन त्रिथन काराज, ठीक है। तो सम्यक श्रद्धा और विश्वास मीन्स राइट फेथ, तो इसका क्या मतलब है कि राइट फेथ जो हम कहना KFC, तो राइट फेथ, तो राइट फेथ का मतलब है कि यहाँ पे बिलीफ होना त्रिथन का राज में। देन राइट सम्यक जनान, ठीक है, तो सम्यक जनान का मतलब है राइट नॉलेज, KFC जो हम कहते हैं कि राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट, तो राइट नॉलेज, तो इसका मतलब नॉलेज ऑफ द जैन क्रीड। देन सम्यक कर्मा और अचराना, ठीक है, अचराना मतलब या आचरण, कर्मा और आचरणा का मतलब राइट एक्शन और कंडक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि प्रैक्टिस ऑफ 5 वोज ऑफ जैनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ठीक है। सो ये 3 आपको याद रखना है, सम्यक श्रद्धा और विश्वास मीन्स राइट फेथ, देन राइट नॉलेज मीन्स सम्यक जनान और ज्ञान, ठीक है, तो राइट नॉलेज, और सम्यक कर्मा और आचरणा मतलब राइट एक्शन और कंडक्ट। उसके बाद पंच महावारताज, ठीक है, पंच महावारताज भी हैं मीन्स 5 वोज ऑफ जैनिज्म। तो 5 वोज ऑफ जैनिज्म में अगर हम देखें तो नंबर 1 में क्या आता है, हमने बात करी ऑलरेडी, अहिंसा, मतलब ये वोज है 5 वोज। अहिंसा मतलब नॉन इंजुरी, सत्या नॉन लाइंग, असत्या नॉन स्टीलिंग, अपेरग्रह मतलब नॉन पोजेशन, और ब्रह्मचर्या मतलब चेस्टिटी। और फर्स्ट 4 वोज वर लेट डाउन बाय द पार्श्वनाथ, ये भी हम पढ़ चुके हैं। जो पहला 4 है वो जो है पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया है, और ब्रह्मचर्या चेस्टिटी को महावीर के द्वारा ऐड किया गया है। उसके बाद अब देखते हैं नॉलेज कितने तरीके का हो सकता है, तो 5 तरीके का नॉलेज, ठीक है। तो एक में हो गया मति जनान, ठीक है, इसमें क्या होता है, परसेप्शन थ्रू एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन। परसेप्शन कैसे करेंगे, सेंस ऑर्गन के थ्रू, इंक्लूडिंग माइंड भी इसमें होगा, तो इसको कहते हैं मति जनान। देन श्रोता जनान मतलब नॉलेज रिवील्ड बाय स्क्रिप्चर्स, तो जो भी नॉलेज आपको कहाँ से मिल रहा है, स्क्रिप्चर्स। एक तो मति जनान हो गया कि सेंसेस के थ्रू जो नॉलेज मिल रहा है आपको। तीसरा हो गया अवाधि जनान मतलब क्लेयर वॉइंट परसेप्शन, क्लेयर वॉइंट परसेप्शन इसका मतलब होता है अवधि जनान। देन चौथा है मना प्राया जनान, ठीक है, टेलीपैथिक नॉलेज है ये। और केवल जनान मतलब टेम्पोरल नॉलेज है और ओमनी साइंस है। तो इस तरीके का 5 तरीके का नॉलेज है, मति जनान, श्रुता जनान, अवधि जनान,
पर्याया जनान, ओके, देन केवल जनान, केवल जनान। देन शायदवाद, जो कि एक थ्योरी है जैनिज़्म की, तो इसका मतलब है शायद, मतलब होता है ना मे बी, तो थ्योरी ऑफ मे बी और परहैप्स, कि जो भी हमारा जजमेंट है ये नेसेसरीली रिलेटिव है, ठीक है, कंडीशनल है और लिमिटेड है, मतलब हम मे बी में ही रहते हैं, रिलेटिव है, कंडीशनल है। तो शायदवाद के अकॉर्डिंग जो है 7 नोड्स ऑफ प्रिडिक्शन, ठीक है, सप्तभंगी न्यायवाद। तो शायदवाद के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रिडिक्शन का कितना 7 मोड हो सकता है, सप्तभंगी न्यायवाद जो है पॉसिबल है, ठीक है। एब्सोल्यूट एफर्मेशन और एब्सोल्यूट निगेशन दोनों गलत है, कि किसी चीज़ को आप एब्सोल्यूटली करेक्ट कह रहे हैं, किसी चीज़ को आप एब्सोल्यूटली काट रहे हैं, मना कर रहे हैं, दोनों परसेप्शन जो है क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। जितना भी जजमेंट है वो कंडीशनल है। शायदवाद को क्या कहा जाता है, अनेकंतावादा भी कहा जाता है, कि थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी, कि एक बात को आप नहीं कह सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। शायदवाद, थ्योरी ऑफ मे बी, या अनेकंतावाद, शायद थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी और मल्टी साइडनेस, तो इसको जो है ऐसे में भी यूज़ किया जा सकता है, यूपीएससी में भी और अदर स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में भी, ठीक है। और ये जो जैनिज़्म के 5 वोज हैं, ठीक है, पंच महाभारतास, तो इसके बारे में भी आप जो है लिख सकते हैं, जब आप रिलीजन से रिलेटेड कुछ ऐसे में लिखना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी डेफिनेटली लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ जैनिज़्म एज प्रीच्ड बाय महावीरा, तो क्या क्या प्रिंसिपल जो है प्रीच किया गया महावीरा के द्वारा, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अथॉरिटी ऑफ वेदास और वैदिक रिचुअल्स को, कि वैदिक रिचुअल्स और अथॉरिटी ऑफ वेदास को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और ये बिलीव नहीं करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे, ठीक है, ये बिलीव करते हैं कर्मा के ऊपर और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल के ऊपर, और इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्फेसिस किसके ऊपर दिया, इक्वालिटी के ऊपर। तो यहाँ पे एक फ़र्क आ जाता है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में, कि यहाँ पे जो है ये जैनिज़्म में क्या होता है कि बिलीव नहीं करते हैं कि गॉड है, पर बुद्धिज़्म में गॉड के बारे में कुछ नहीं कहा जाता है, गॉड के एग्जिस्टेंस पे। देन ये वाला सेम है कि जो अथॉरिटी ऑफ वेदास है उसको रिजेक्ट करते हैं, ठीक है, कर्मा में बिलीव करते हैं, एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये आपको याद रखना किसके बारे में, जैनिज़्म के बारे में, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि जैन काउंसिल, जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल 4 बार होता है, ठीक है, तो जैन काउंसिल 2 बार होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ईयर कब है, तो 300 BC और 512 AD में होता है दूसरा वाला, और पहला वाला जो है पाटलिपुत्र में होता है, दूसरा वाला बल्लवी गुजरात में होता है, ठीक है। और पहला वाला के चेयरमैन होते हैं स्थूलभद्र, और दूसरे वाले के चेयरमैन होते हैं देवर्धी कशमस रामना, ओके, कशमश रामना। आई डोंट नो के को प्रोनाउंस करना है कि नहीं, पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंगली, मस्त रामना, या आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट। सो देवर्धी कशमश रामना, एंड पैटर्न अगर हम देखें तो जैन काउंसिल में फर्स्ट जैन काउंसिल के पैटर्न थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चेयरमैन कौन थे, स्थूलभद्र, और इसका रिजल्ट क्या आया, कंपाइल किया गया 12 अंगास को। तो पहला वाला तो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, कि 300 BC में होता है, पाटलिपुत्र में होता है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य को याद रखना है, स्थूलभद्र को याद रखना है, और 12 अंग को क्या किया जाता है, कंपाइल किया जाता है। और जो दूसरा वाला है जो कि वल्लवी में होता है, और देवर्धी कशमश रामना वो होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि फाइनल कंपाइलेशन किया जाता है 12 अंग का और 12 उप अंग का, ठीक है, जो भी फाइनल कंपाइलेशन है, जो 12 अंगास है, 12 अंग का और 12 उप अंग का। देन अब देख लेते हैं कुछ जैन लिटरेचर हैं, तो जो सेक्रेड लिटरेचर है ऑफ द श्वेतांबराज इज रिटन इन ए टाइप ऑफ प्राकृत कॉल्ड अर्धमगधी प्राकृत। तो ये जो भी सेक्रेड लिटरेचर है श्वेतांबर्स का, ठीक है, ये कैसे लिखा हुआ है, प्राकृत में लिखा हुआ है, और इसको अर्धमगधी प्राकृत कहा जाता है, और इसको क्लासीफाई किया जाता है कैसे, 12 अंगास, 12 उपंगास, और 10 परिकरनाज, और 6 छेदी सूत्राज, 4 मूल सूत्राज, और 2 सूत्र ग्रंथाज। क्या क्या है इसमें, एक तो 12 अंग है, ठीक है, 12 उपंग है, उसके बाद 10 जो है परिकरनाज है, 6 छेदी सूत्राज है, 4 मूल सूत्राज है, और 2 सूत्र ग्रंथाज है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें एक्स्ट्रा चीज़ें, तो 14 पूर्वाज और परवाज, तो ये है क्या, तो ये पार्ट है
12 अंग्स का, और ओल्डेस्ट टेक्स्ट है महावीरा के प्रीचिंग का, ठीक है, जो भी उनकी टीचिंग्स थी उनका ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। कौन सा? 14 पूर्वाज और परवाज। उसके बाद बिसाइड इसके अगर देखें जो कुछ इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट है, कल्प सूत्राज संस्कृत में, ठीक है, भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया। देन भद्रबाहु चरिता, देन परिशिष्ट पार्वन, ठीक है, एन अपेंडिक्स ऑफ त्रिशस्थि शलका, त्रिशस्थि शलका पुरुष, तो ये हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो कौन कौन सा है? भद्रबाहु चरिता, परिशिष्ट पार्वन, देन त्रिशस्थि शालका पुरुष, तो ये हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। कल्पसूत्रा भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है। और ये भद्रबाहु चरिता, परिशिष्ट पार्वन, त्रिशस्थि शालका, ये सब कुछ हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया है। और अब जो है इम्पॉर्टेंट सेक्ट्स देख लेते हैं जैनिज़्म के। तो 298 BC में क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीरियस फेमीन आया था, ठीक है, मतलब भूखमरी इतना कि लोग मर रहे थे साउथ बिहार में। तो इसकी वजह से जो है लीडिंग टू अ ग्रेट एक्सोडस ऑफ मैनी जैन मॉन्क्स टू डेक्कन, अब काफ़ी सारे जैन मॉन्क्स डेक्कन चले गए और साउथ इंडिया चले गए, ठीक है। कहाँ पे? श्रवण बेलागोला। किसके साथ गए? भद्रबाहु के साथ गए और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ गए, और वो 12 साल बाद वापस आए, ठीक है। और लीडर ऑफ द ग्रुप विच स्टेड बैक एट मगधा वॉज स्थूलभद्र, और जो यहाँ पे नहीं गए और रहे यहाँ के जो लीडर थे वो थे स्थूलभद्र, ठीक है। और गए कौन? तो भद्रबाहु गए और चंद्रगुप्त मौर्य गए, स्थूलभद्र नहीं गए, यहीं पे वो रहे, वो लीडर थे, ठीक है। देन फिर क्या होता है कि जब जैन भद्रबाहु और अदर वापस आते हैं साउथ इंडिया से, तो वो कंप्लीटली क्या थे? न्यूड थे। कंप्लीट न्यूडिटी जो है एसेंशियल पार्ट था ऑफ टीचिंग्स ऑफ महावीरा, वाइल मॉन्क्स इन मगधा बिगिन टू पुट ऑन वाइट क्लोथ्स। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आ गया कि जो लोग जो है चले गए थे साउथ में श्रवण बेलागोला, तो वो प्योर न्यूडिटी को फॉलो करते थे, वो कपड़े नहीं पहनते थे। लेकिन जो मगध में रह गए, ठीक है, स्थूलभद्र, तो उन्होंने क्या किया कि वाइट क्लोथ्स जो है यहाँ के लोग पहनते थे। तो यहाँ पे इसीलिए 2 सेक्ट बन गया। एक तो बन गया श्वेतांबर वाइट क्लैड, और दिगांबर स्काई क्लैड, मतलब जो वाइट क्लैड ये वाइट कपड़े पहनते थे, और जो दिगांबर से स्काई क्लैड ये जो है न्यूड होते थे, ये कपड़े नहीं पहनते थे, ठीक है। देन श्वेतांबराज वही हैं जिन्होंने की वाइट रोब्स, हु पुट ऑन वाइट रोब्स, ठीक है, स्थूलभद्र। और दिगांबराज वो हैं जो कि पूरे स्टार नेकेड थे, तो वो भद्रबाहु, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। देन अब हम देखते हैं, ओके और थोड़ा सा है, फिर जैनिज्म फिनिश हो जाएगा हमारा। तो एग्जाम्पल ऑफ जैन आर्किटेक्चर, अगर जैन आर्किटेक्चर हम एग्जाम्पल देखें तो गुम्फाज या केव्स, ठीक है, जैसे कि हाथी गुम्फा केव, बाघ गुम्फा केव, ठीक है, उदयगिरी एंड खांदगिरी केव, ये सब कहाँ है? उड़ीसा में है, किंग खारवेला के टाइम का है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गुम्फाज है, जैसे हाथी गुम्फा और बाघ गुम्फा, ठीक है, उदयगिरी, खांदगिरी, ये सब कहाँ है? उड़ीसा में है। उसके बाद दिलवारा टेम्पल्स, जैसे दिलवारा टेम्पल्स, इसमें अगर हम देखें तो विमलावाशी टेम्पल, तेजपाल टेम्पल कहाँ पे है? माउंट आबू राजस्थान में है, ठीक है। दिलवारा टेम्पल, विमलावाशी टेम्पल, तेजपाला टेम्पल कहाँ है? माउंट आबू राजस्थान। उसके बाद और टेम्पल्स है, जैसे गिरनार और पलिताना कहाँ पे है? गुजरात में है, गिरनार और पलिताना गुजरात में। उसके बाद और टेम्पल्स जैसे कि पावापुरी टेम्पल, राजगृहा टेम्पल, ये सब कहाँ है? बिहार में। उसके बाद गोमतेश्वर और बाहुबली का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ है? स्टैचू है वो कहाँ है? तो वो है श्रवण बेलागोला कर्नाटका में, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं, देख लेते हैं फिर से। तो गुम्फा यानी कि केव्स, या हाथी गुम्फा और बाघ गुम्फा केव जो है उदयगिरी खांदगिरी केव उड़ीसा में है, ठीक है। ये कब का है? तो किंग खारवेला के टाइम का। देन दिलवारा टेम्पल, विमलावासी टेम्पल, तेजपाला टेम्पल, ये सब माउंट आबू राजस्थान में है। क्या क्या नाम हुआ? विमलावासी, तेजपाला, माउंट आबू राजस्थान। उसके बाद गिरनार और पलिताना गुजरात में है, और पावापुरी टेम्पल, राजगृहा टेम्पल बिहार में है। उसके बाद गोमतेश्वर बाहुबली का स्टैचू श्रवण बेलागोला कर्नाटका में है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, फैक्ट्स भरे हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। देन रॉयल पैटर्न्स,
तो रॉयल पैट्रन्स कौन थे? नॉर्थ इंडिया में देखें तो नॉर्थ इंडिया में जो रॉयल पैट्रन्स थे उसमें हैं नंदाज, बिम्बिसार, आजाद शत्रु, उदयन, ठीक है, हरियाणक डायनेस्टी के, देन चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और संप्रति, ठीक है, ये सब संप्रति मौर्यन थे ये, ठीक है। तो मगध में ये सारे हमें देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन थे? नंदाज, बिम्बिसार, अजात शत्रु, उदयन हरियाणक डायनेस्टी के, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और संप्रति, ये सब मौर्यन डायनेस्टी के थे मगधा में, ठीक है। देन प्रद्योत डायनेस्टी के अवंती के कौन थे? प्रद्योत, ठीक है। उसके बाद उदयन एक तो ये उदयन हमने देखा, ये हरियाणक डायनेस्टी के, ये उदयन जो है सिंधु सौवीरा के थे। एंड खारवेला कलिंगा के किंग खारवेला, इन ये सारे कौन थे? रॉयल पैट्रन्स थे। उसके बाद साउथ इंडिया में गंगा डायनेस्टी, कदम्ब डायनेस्टी, अमोघ वर्षा मतलब राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो रूलर थे, अमोघ वर्षा, देन सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाला, ठीक है, चालुक्य सोलंकी। तो सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाला चालुक्य सोलंकी थे और ये लास्ट ग्रेट पैटर्न थे किसके? जैनिज्म के ये लास्ट ग्रेट पैटर्न्स थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैनिज्म के बारे में हमने देखा। तो